हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं दीपक जैन एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक में अगर आप एज अ क्लरिकल ज्वाइन करते हैं, लाइक आप एसबीआई में एज अ क्लरिकल ज्वाइन करते हैं जिसको कस्टमर एसोसिएट कहा जाता है, तो आपकी क्या इन हैंड सैलरी बन रही है, क्या आपकी ग्रॉस क्या नेट सैलरी बनती है। ठीक है, इसी के साथ हम पर्क्स एंड अलाउंस की भी बात करेंगे कि आपको क्या पर्क्स एंड अलाउंस मिलते हैं बैंक में एज अ क्लरिकल ज्वाइन करने पे। देखो, अगर बात की जाए एसबीआई क्लरिकल रिजल्ट की, तो हम सभी लोग काफी उत्सुकता से उसको वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो कि यहाँ पे अब सिलेक्शन लेके एसबीआई को ज्वाइन करने वाले, जो कि अपने अपने एक ड्रीम जॉब होती है। तो आपके लिए एक क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर तो है कि यार अब जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो तो आपकी क्या सैलरी इन हैंड, क्या ग्रोथ पड़ रही है। उसी के साथ जो कैंडिडेट जो कि आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सैलरी क्या है ना, एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करती है कि यार जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप एक गोल सेट करके एक अपनी जो तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो तो आपकी क्या सैलरी स्टार्टिंग से बनती है। हम जो सैलरी स्लिप देखने वाले बिल्कुल रिसेंट मंथ की सैलरी है। लाइक अगर आप चेक करें तो मई 2025 की सैलरी स्लिप है। एंड हमने ट्राई किया था कि जो बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग हो उनकी सैलरी स्लिप देखी जाए, तो जो मैडम अभी जिनकी सैलरी स्लिप देखने वाले हैं, ये प्रोविजन पे है। लाइक इनकी अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखें तो 2024 की 12वें महीने की इनकी ज्वाइनिंग है। तो इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि बैंक में आप खासकर एसबीआई में आप एज अ क्लरिकल एज अ न्यू फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी क्या इन हैंड सैलरी बनने वाली है। ठीक है, तो बात की जाए इनकी बेसिक पे की, तो इनका जो बेसिक पे बन रहा है 26,730 का बन रहा है। इस पे जो इनको डीए बन रहा है, डियरनेस अलाउंस, ये आपका बन रहा है 7,161 का। देखो डीए क्या होता है ना कि आपका क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता रहता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि ये पॉजिटिव साइड पे जाए। मतलब जिस तरीके से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे डीए बढ़ता रहता है। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाए। ठीक है, अभी जो डीए परसेंट चल रहा है हमारा 19.97% है, अप्रॉक्स 20% बोल सकते हैं। तो आपका जो बेसिक पे है उसी का जो 20% या 19% बोले, वो आपका 7,161 आपको मिलता है। जो आपका स्पेशल अलाउंस मिल रहा है ये आपका मिल रहा है 7,000 रुपये का। जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 2,800 रुपये का मिल रहा है आपको। स्पेशल पे भी मिलता है 1,200 रुपये का। इन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये 850 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो टोटल आपका बोल रहे हैं आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है एज अ न्यू ज्वाइनिंग, आपकी 45,888 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं। बात की जाए डिडक्शन की, तो देखो एक तो होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये तो होता है 208 रुपये का। एक जो आपको दिख रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये आपका कट रहा है 3,351 रुपये का। तो ये हो गया आपके डिडक्शन। देखो डिडक्शन सेंस अभी इसमें अगर आप एसबीआई में ज्वाइन करते हो तो अभी इसमें एक चीज़ और डिडक्ट होगी। अभी मैम प्रोबेशन पे, इसलिए इनका एनपीएस नहीं कट रहा है। अभी एसबीआई में आप ज्वाइन करते हो तो आपका पीएफ भी कटता है, आपका एनपीएस भी कटता है। तो एनपीएस में भी इनका क्या रहेगा कि 10% ये कंट्रीब्यूट करेंगी, एंड 14% जो इनका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो और एक्चुअल में देखो डिडक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, मतलब एक्चुअल में ये डिडक्ट हो रहा है, लेकिन ये आपको जुड़ते आ रहे हैं। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये अमाउंट आपको वापस जो इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है उस अकॉर्डिंग उसके साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपकी एक तरीके से सेविंग है। तो आपका जो फिलहाल की बात की जाए तो आपको जो नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है आपकी 42,329 रुपये की। इसी के साथ अगर मैं तो गाइस, ये तो हमने देखी सैलरी हमारी जो बैंक में ज्वाइन करने के बाद बन रही है आपकी नेट सैलरी, ग्रोथ सैलरी। इसके अलावा हम कुछ पर्क्स एंड अलाउंस एंड कुछ एड ऑन जो आपके लोन के रिगार्डिंग चीजें हैं उसके, मतलब जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, एडिशनल बेनिफिट बैंक में ज्वाइन करने का, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो आपको मंथली अलाउंस मिलते हैं। लाइक सबसे पहले तो बात की जाए, आपको न्यूज़पेपर का मिलता है 450 रुपये, आपको एंटरटेनमेंट का मिलता है 425 रुपये, एंड आपको जो पेट्रोल का मिलता है 20 लीटर पेट्रोल का आपका अमाउंट मिलता है। तो ले लेके टोटल अगर कंबाइन किया जाए तो 3,000 के अप्रोक्स आपका यहाँ पे बन जाता है। कुछ एनुअल अलाउंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है 2830 रुपये का। ठीक है, आपको जो एनुअल आई चेकअप के लिए 500 रुपये पर ईयर का मिलता है। आपको स्पेक्टेकल के लिए हर 3 साल में 3,000 प्लस जीएसटी का आप बिल लगा सकते हो, मतलब स्पेक्टेकल के लिए 3 साल में मतलब हर 3 साल में एक बार मिलता है। ठीक है, 3,000 प्लस जीएसटी। इसके अलावा आप पीरियोडिक हेल्थ चेकअप के लिए 3,000 रुपये आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ एडिशनल बेनिफिट, लाइक बैंक में आप ज्वाइन करते हो एज अ स्टाफ, तो आपको लोन में क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बाइक लोन की। तो देखो जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपको बाइक लोन एलिजिबल हो जाता है, मतलब इसके लिए आप प्रोबेशन में हो या आप परमानेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने बैंक ज्वाइन किया तो आप 1.5 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एंड 3 साल के बाद आप का जो लोन की लिमिट है वो 2 लाख तक भी हो सकती है। इसके अलावा बात कर ली जाए कार लोन की, तो कार लोन जो आपको मिलता है वो 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो कार लोन के लिए, एंड ये आपके 15 लाख की लिमिट का रहता है। ठीक है, 15 लाख लिमिट रहती है। हाउस लोन की बात कर ली जाए तो आप 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो, एंड ये जो इसकी लिमिट रहती है 80 लाख की रहती है।
एंड सबसे बड़े जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, लाइक आप एज अ कस्टमर हाउस लोन देखेंगे, उसका इंटरेस्ट देखेंगे जो आप चुकाएंगे 30 साल में, 20 साल में, 25 साल में, एंड एज अ स्टाफ आप जो लोन लेंगे आप इसको चुकाएंगे, आप ये जो इंटरेस्ट देखेंगे 5% जो एसआई पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है हाउस लोन या इवन बाइक लोन, कार लोन, कुछ भी आप उठाओगे, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो एसआई पे पड़ेगा। आप कंप्यूटर लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो 2 साल के बाद, जो कि आपका रहता है 80,000 रुपए तक का ले सकते हैं, 5.95% पे आपको कंप्यूटर लोन मिल जाता है। तो गाइज कुछ एडिशनल और एड ऑन कर दी जाए तो जैसे कि जब बैंक अपना एनुअल बेनिफिट डिक्लेयर करता है, जैसे कि एसबीआई डिक्लेयर करता है, तो अपने एम्प्लॉय की जो 10 दिन की सैलरी है वो उनके खाते में क्रेडिट कर देता है। बैंक टू बैंक से मतलब डिफर कर सकती है, लाइक कुछ बैंक 5 दिन की देते हैं, कुछ 15 दिन की भी दे सकते हैं। तो आपको एनुअली कुछ दिन की सैलरी आपके खाते में क्रेडिट होती है। इसी के साथ आप जिससे क्या होता है कि आपके सीडीएस स्कोर डिक्लेयर होते हैं, लाइक AA आया, ट्रिपल आया, सिंगल आया, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ दिन, मतलब कुछ दिन की सैलरी नहीं, वो एक कुछ अमाउंट फिक्स्ड रहती है, वो आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, सीडीएस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बात कर ली जाए तो आपको आप अपनी पर ईयर 5 दिन की जो आपकी पीएल है, प्रिविलेज लीव, उनको एनकैश करा सकते हो, मतलब 5 दिन की आपकी जो 5 दिन की आपकी जो लीव है वो कट जाएगी, लेकिन उसका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एलएफसी की सुविधा भी रहती है। एलएफसी में ये रहता है कि अगर आप 2 साल, 2 क्राइटेरिया रहते हैं, 2 साल में ले सकते हैं, आप 4 साल में ले सकते हैं। 2 साल में लेंगे तो आपको आपके 15 दिन की, सिर्फ आपकी नहीं, आपके प्लस आपके डिपेंडेंट की, लाइक आप हो, आपके ऊपर 3 डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो आपको 4 जनों की 15 दिन की सैलरी मिलेगी आपके खाते में हर 2 साल में, ठीक है। अगर आप 4 साल में अप्लाई करोगे तो आपको 30 दिन की सैलरी मिलेगी आपकी प्लस आपके डिपेंडेंट की। तो मेरी साइड से ये पूरा समअप था कि क्या क्या एसबीआई में अगर आप बैंक में ज्वाइन करो एज ए क्लैरिकल, तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या आपके पास अलाउंस मिल रहे हैं, क्या आपको सैलरी बन रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं, जो भी कंटेंट है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, सब आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे। तो गाइस अनएम्प्लॉयमेंट के इस दौर में जहां हम देख रहे हैं कि एक बेसिक सैलरी लाइक 15, 20, 30 हज़ार के लिए भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही में अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं। वहीं पे अगर बात की जाए एसबीआई की, तो अपने आप में एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन तो ही, साथ ही में एक गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक परमानेंट जॉब, प्लस अगर आप बिल्कुल इसके लोअर उससे भी ऐड हो रहे हो, मतलब अगर आप क्लैरिकल भी ज्वाइन करो, तो एक अच्छी खासी अमाउंट जिसके आप सर्वाइव भी कर सकते हो एंड आगे आप ग्रोथ भी कर सकते हो यहाँ से। लाइक आप 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो CIB के साथ प्रमोशन के लिए। विदाउट CIB भी आप 4 साल में एलिजिबल हो जाता हो। तो कुछ भी इस जॉब में कुछ भी ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल अपना जी जान लगा के करो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, ये आपकी पूरी फैमिली की वैल्यू बढ़ाएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।